आरसीबी में आपको पता है कि कैसा कल्चर था, वो पार्टीज का कल्चर था। तो उस टाइम पे मुझे बहुत रियली मेहनत करनी पड़ी इसके साथ। हुँ। इसको काफ़ी ज़्यादा डाँटना भी पड़ा मुझे। बहुत सारी बातें हुई। सर आज भी आईपीएल जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, डगआउट में हम देखते हैं, कोई कैच छूट रहा है, मान लीजिए डगआउट में बैठते हुए दूसरी टीम कैच छोड़ रही है या किसी ने छक्का मार दिया आरसीबी के। द वे ही रिएक्ट्स, द वे ही रिस्पॉन्ड्स एंड द वे ही सेलिब्रेट्स, वो एकदम ऐसा लगता है कि आज भी विराट में वो बचपना है। वो बचपन में जो एकदम ज़ील होता है, यानी ही इज़ 37, ही हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ। मगर जब भी इस तरह का कोई मोमेंट आता है, तो उनके अंदर वो तो उसको थोड़ा-सा डिफ़ाइन कीजिए। वो लोगों को आज भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके बारे में होती है और वो सोचते हैं कि है क्या ये? विराट के दिमाग में चल क्या रहा होता है हर मोमेंट? देखिए, उसको यही है कि मैं जब तक ग्राउंड पे उतरता हूँ, तो मैं अपना नॉट 100%, मैं 120% देता हूँ। उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है। और एक अच्छी बात जो विराट कोहली में है, आपने देखा होगा कि सब अपने सेलिब्रेशन पे बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि मैंने 100 किया, बहुत सेलिब्रेशन होगा, सब कुछ होगा, जेस्चर्स होंगे। बट ही इज़ द गाय जो दूसरों के लिए भी खुश होता है। एग्ज़ैक्ट मतलब अब उसके बॉलर ने अगर विकेट लिए, मोहम्मद शमी ने विकेट लिए, तो वो विकेट से ऊपर जंप कर रहा होता है। हाँ, तो बिल्कुल। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम कि वो दूसरे की खुशी के लिए भी खुश होता है। हुँ, वो अपने यंगस्टर्स को अगर आप देखें, जितने भी इंडियन टीम में यंगस्टर्स हैं, वो उससे ऐसे बात करते हैं जैसे उनका फ्रेंड हो वो। हुँ, वो उससे उनसे 10 साल, 15 साल बड़ा है, बट ही मेक्स देम सो कंफर्टेबल एग्ज़ैक्ट कि वो इतना बड़ा लेजेंड है आज की डेट हुँ, में कि वो न्यूकमर उसके पास जाते हुए थोड़ा घबराता है कि भई विराट कोहली है। हुँ, जैसे पहले सचिन का ऑरा होता था, वैसे विराट का ऑरा है कि भई वो है, लेकिन ही मेक्स देम सो कंफर्टेबल। हुँ, वो उनको इतने अच्छे से इतना लाइट रखता है, इतनी बातें करता है कि वो दे फील कंफर्टेबल कि यार ये तो हमारे जैसे ही है प्लेयर, दो ही हैज़ अचीव्ड सो मच। हुँ, तो विराट का मैंने जो आपने कहा कि वो ऐसे सेलिब्रेट करता है इंटेंसिटी, तो उसका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा होता है अपनी टीम के लिए। हुँ। अगर आप लास्ट मैच भी देखें, वो डगआउट में इस तरह चिल्ला रहा था, इस तरह वो कर रहा था कि जैसे जो आरसीबी वर्सेस आरसी मुंबई वाला हाँ, मैच था। हाँ। लास्ट मैच था। हुँ, तो उसमें भी उसका सेलिब्रेशन यू कुड मेक आउट कि हाउ मच ही इज़ इन्वॉल्व्ड। हुँ, ही इज़ जस्ट मेड फॉर क्रिकेट ओनली, मतलब वो क्रिकेट के लिए ही बना है और उसकी ज़िंदगी ही क्रिकेट है। हुँ। अ, यहाँ आने से पहले, इस कन्वर्सेशन को करने से पहले मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे और एक इंटरव्यू में विराट कोहली खुद एडमिट करते हैं कि जब वो नए-नए आईपीएल में आए, तो पार्टी कल्चर, स्टारडम, सेलिब्रिटीज़ इन सब में डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो अपना जो मिशन था उसको कहीं न कहीं खो गए। उस टाइम पर आपके साथ किस तरह से आपने वन टू वन उनके साथ वो किया और क्या बातें आपने उनको बोली और उनकी तरफ से क्या कंसर्न थे एंड हाउ ही केम बैक टू ऑन ट्रैक? देखिए, मेरे ख़्याल से सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ था वो उसकी लाइफ़ का। और 2008। हाँ, हुँ, जब ही वाज़ फॉर्च्यूनेटली ही वाज़ पिक्ड फॉर आरसीबी। आरसीबी। आरसीबी में आपको पता है कि कैसा कल्चर था, हुँ, वो पार्टीज़ का कल्चर था। एंड आई डोंट ब्लेम हिम। हुँ, एक मतलब 17-18 साल का बच्चा हुँ, उस पार्टी कल्चर को नहीं अवॉइड कर सकता, और इट वाज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी टू अटेंड दैट मीटिंग हुँ, पार्टीज़ आल्सो। हुँ, वहाँ पे एक कल्चर था कि आपको पार्टी में जाना ही है। हुँ, और ये एक 17-18 साल का बच्चा, हुँ, तो वो कैसे रेज़िस्ट कर पाएगा वो पार्टीज़, वो कल्चर, यू नो? हुँ, तो उस टाइम पे मुझे बहुत रियली मेहनत करनी पड़ी इसके साथ। हुँ, इसको काफ़ी ज़्यादा डाँटना भी पड़ा मुझे। हुँ, बहुत सारी बातें हुई। हुँ। एंड मैंने बहुत कुछ किया जो मैं रिवील नहीं कर सकता यहाँ अच्छा, पर, अच्छा। क्योंकि टू जस्ट टू कंट्रोल हिम, हुँ, नॉट टू कंट्रोल हिम, मतलब मैं आई डोंट ब्लेम हिम एट ऑल हुँ, कि आप एक छोटे बच्चे हो, आप डेली आपको वैसी पार्टियों में जाना है, आप नहीं रेज़िस्ट कर पाते हो। हुँ, तो लेकिन वहाँ पर मेरा रोल था कि मैंने इसको सँभाला। हुँ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये समझा मेरी बात को, और हुँ। इसने इसको समझ में आया कि क्या करना है। एंड वहाँ से फिर कभी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी ऐसा लगा कि अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया भी डेब्यू भी हो गया था, आईपीएल में भी अच्छा मतलब एक अच्छी टीम मिल गई थी अच्छा करने, कभी ऐसा लगा कि मेरी बात नहीं सुन रहा है वो? नहीं, देखिए, मेरी बात तो वो आज तक भी उतनी ही सुनता है जितने नहीं, पहले कभी सुनता था। ऐसा कभी एक नहीं। ऐसा फ़ेज़ आया जब किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, मान लीजिए कोई सक्सेसफुल हो जाता है या अलग कल उसमें चला जाता है, उससे अ, एक्सेस भी थोड़ी कम हो जाती है, तो कभी ऐसा फ़ेज़ आया आपकी
आप दोनों की ट्यूनिंग में कि अब थोड़ा कम सुन रहा है? ये बाद में रियलाइज़ किया विराट कोहली ने कि नहीं, मैं सर की बात नहीं सुन रहा था, आई शुड हैव लिसन टू हिम। टच वुड एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि वो इतना अच्छा बच्चा है कि आज भी मैं उसे कुछ भी हक से बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, तो वो सर झुका के ही सुनता है। एंड ये उसकी मैं कहूँगा तारीफ करूंगा कि ऐसा बच्चा, ऐसा ट्रेनी बहुत कम मिलता है लोगों को, बहुत मुश्किल से मिलता है, जो इस मुकाम पर भी पहुंचकर इतनी इज्जत करता है। इज़्ज़त तो बहुत करते हैं आपकी, हर इंटरव्यू में आपका नाम लेते हैं, आपको आपके काम को और आपके उसको एक्नॉलेज करते हैं। और एक एक्नॉलेजमेंट तो हमने देखा कि आपकी वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी खुली, तो उसमें खुद विराट कोहली अभी रिसेंटली आए हाँ, थे। अभी हमने नया सेंटर शुरू किया डीपीएस आर के पुरम में। अच्छा। तो बहुत टाइट शेड्यूल था इसका, बहुत ही ज्यादा, लाइक पहले दिन ये रात को मैच खेल रहा था। तो मैंने बोला इसको, तो बोला कि सर सुबह बच्चे इसके इंग्लैंड जा रहे थे, तो मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, वहां छोड़ के सर मैं 10-15 मिनट के लिए आ पाऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि अपनी एकेडमी का वो इनॉग्रेशन है, तो मैं जरूर आऊंगा। तो मतलब हम लोगों ने इतना, वी वर नॉट श्योर कि भाई ये आ पाएगा या नहीं इतने टाइट शेड्यूल में, लेकिन ये आया और बहुत अच्छे से इसने ना वहां पे सिर्फ आए, बढ़िया स्पीच भी दी, वायरल हो रही थी स्पीच। बिल्कुल बहुत अच्छे से बोला। वो दिल से बोलता है, जो भी काम करता है वो दिल से करता है। यही विराट की अच्छी बात है कि जो वो अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं कि वो कुछ और सोचता है किसी के लिए और बोलता नहीं है। अगर उसे किसी की भी कोई भी बात बुरी लगती है, वो मुंह पे बोलता है। ऐसा नहीं कि वो हाइड करेगा चीजों को। एंड ही इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, और वो दिखता है उसके नेचर में।